नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम हर वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें पिछले वीक क्या हुआ उसको एनालाइज करके नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। इस बार चार्ट में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो हमें अचंभे में डाल सकता है, यानी कि हमारा इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों अलग तरह से बिहेव करते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें श्रिंक में हो तब तक हमें क्लियर कट व्यू मिलता है, लेकिन ये जब अलग अलग हो जाती है तो उसे समझना एक अलग टाइप की कला है। तो आज हम इसी टाइप की कुछ एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारी ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीधे हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे, और जैसे कि आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट प्रस्तुत है। इस चार्ट में अगर हम लास्ट कैंडल स्टिक देखें तो हम देखेंगे कि एक डोजी टाइप की कैंडल है, या उसे स्पिनिंग टॉप भी हम कह सकते हैं। अगर हमारे लेवल की हम बात करें तो जो हमारे लेवल थे, यानी कि 24,300 का लेवल वो ब्रेक कर चुका है। हमारे लिए जो लास्ट होप बची है वो है ए लेवल, यानी कि 23,800 के आसपास का जो लेवल है वो हमारे लिए लास्ट होप है। अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है तो सीधा 22,100 के आसपास, यानी कि 22,000 या 22,100 के आसपास तक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, और एक बड़ी गिरावट हो सकती है। तो यानी कि अब जहां पे हम खड़े हैं वो लास्ट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हो सके यहां से वापस निफ्टी मुड़ जाए, यानी कि अब तक तो गिरावट बहुत आ चुकी है। हम इसे मेजर करें तो टॉप से लेके इस वीक के बॉटम तक देखें तो तकरीबन 9% की गिरावट आ चुकी है। गिरावट नहीं, लेकिन इसे हम पुल बैक कहेंगे। लेकिन अगर ये 22,000 तक आती है, यानी कि 15% तक नीचे आता है, तो ही हम इसे गिरावट कह सकते हैं। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है, यानी कि डाउ थियरी के हिसाब से हायर लो बनना शुरू हो गया, यानी कि लोअर लो और हायर लो बनना शुरू हो गया है। अगर इसका हायर लो नहीं तोड़ता है तब तक हम डाउन ट्रेंड ही मानेंगे, यानी कि निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर इसे क्लियर आपको देखना है तो इसे डेली टाइम फ्रेम पे आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप इसे क्लियर कट देख सकते हैं कि ये हो गया हायर लो, ये लोअर लो, फिर हायर लो, अब फिर लोअर लो होगा। तो यानी कि डाउ थियरी के हिसाब से ये अभी डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जब तक ये डाउन ट्रेंड में है तब तक हमें अप ट्रेंड के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आगे आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इस बार कुछ अलग चीजें हो रही है, ग्लोबल इंडेक्सेस कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो निफ्टी में जो मैंने आपको बताया, हमारे लेवल अभी तक वही इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन 23,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यानी कि ये लेवल है, इसे खिसका के हम 23,800 के आसपास ला देते हैं। तो ये 23,800 का लेवल हमारे लिए लास्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो जैसे कि मैंने बताया कि इसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और उसके बाद ये साइडवेज में चला गया है। तो इसमें हमें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। ये दो रेखाएं अपने चार्ट पे डाल दीजिए। जब तक ये अपर लाइन यानी कि 53,750 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तब तक अप ट्रेंड में नहीं जाएगी, और नीचे 50,700 का लेवल पार नहीं करती है तब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगी, तब तक ये बैंक निफ्टी साइडवेज में रहेगी। इसके बाद अगर हम फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करती है, यानी कि ये भी एक साइडवेज में है। ये जब तक 24,900 का लेवल पार नहीं करती है तब तक ये अप ट्रेंड में नहीं जा सकती, और 22,450 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकती।
यानी कि दोनों लेवल के बीच में अटकी हुई है। लेकिन ये लेवल कोई छोटे नहीं है, वैसे गिना जाए 2500 पॉइंट का लेवल है, ये कोई छोटा लेवल नहीं है। अब ये हो गए हमारे कुछ मेजर इंडाइसिस। जैसे हम हर बार मेजर इंडाइसिस के अलावा सेक्टोरियल इंडाइसिस का भी एनालिसिस करते हैं क्योंकि हम जान सके कि कौन से सेक्टर में तेजी है या मंदी है, तो उसके कंपोनेंट को हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सके। तो इस बार भी हम अपने सेक्टोरियल इंडाइसिस में पहले मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो वो जो 12,150 का लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि ये लेवल से वापस मुड़ने की इसमें शक्यताएं बनी हुई है। उसके बाद निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो एक गिरावट के बाद अभी इसने कुछ ठहराव लिया है। अब इसके बाद का जो कैंडल है वो डिसीजन करेगी कि अब जाएगा या डाउन। अभी ये दो इनडिसेसिव कैंडल है, अगर इसके नीचे का लाइन स्ट्रांगली ब्रेक करती है तो ये डाउन आएगी, या फिर इसका लेवल अपसाइड ब्रेक करती है तो ये अपसाइड जा सकती है। यानी कि अभी इनडिसेसिव, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप अगर इसे डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको एक बॉक्स पैटर्न दिखाई देगा। देखिए डेली चार्ट में छोटा सा बॉक्स हम अगर ड्रॉ कर ले तो ये बॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसे किस साइड ब्रेक करता है उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक के बारे में हम सोच सकते हैं। अगर आप निफ्टी एनर्जी सेक्टर की बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा था कि इसका अभी जो लास्ट सपोर्ट बचा है वो 37,583 का है। अगर इसे ब्रेक कर लेता है तो नीचे तक अभी कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि इसमें भीषण गिरावट आ सकती है। लेकिन इस लेवल को अगर ये रिस्पेक्ट करके वापस मुड़ता है तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें भी इसने इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद बहुत गिरावट आ चुकी है और अभी भी एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट जारी है। इसका अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 53,150 का रहेगा। अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स के बारे में बात करें तो वो अपना जो सपोर्ट है यानी कि 9,300 का उसे रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके इर्द गिर्द कंसोलिडेशन हो रहा है। तो कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद ही हमें इसके बारे में नेक्स्ट व्यू पता चल सकता है। अगर फार्मा इंडेक्स की बात करें तो इसने जो अपना बॉक्स पैटर्न था उसको तोड़ा था और उसके बाद अभी ये अपना जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, उस पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर इसे होल्ड कर लेता है तो ये नीचे तक गिरावट आ सकती है और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 21,980 यानी कि तकरीबन 22,000 का रहेगा। उसके बाद बहुत नीचे सपोर्ट है इसका। अगर हम रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो इसने जो अपना 921 का जो सपोर्ट था उसे ब्रेक कर दिया है और एक क्लियर कट ब्रेक है। अब उसका 926 का एक छोटा सा नजदीक का सपोर्ट है, नहीं तो इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 800 का रहेगा। तो ये हो गए हमारे सेक्टोरियल इंडाइसिस के बारे में। अब हम ग्लोबल व्यू के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार ग्लोबल व्यू कुछ अलग ही है। जैसे हम पहले डाउ जोन्स के बारे में बात करें तो इसमें इस वीक 4.61% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि उसके विपरीत इंडियन मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है। अब अकेला डाउ जोन्स ही नहीं, आप नास्डेक भी देख लीजिए। नास्डेक में भी 5.5% की हमें तेजी देखने को मिली है। यानी कि ग्लोबल मार्केट बढ़ रहा है और हमारा इंडियन मार्केट डाउन आ रहा है या ठहरा हुआ है। तो एक कंट्रोवर्सी की बात है। तो हमें इस वक्त कम से कम क्लियर कट पैनिक करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक हमें बाइंग का नेक्स्ट इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक बाइंग के बारे में हमें सोचना नहीं है। हमें अपनी मनी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन पैनिक हो ऐसी सिचुएशन अभी तक यहां पे पैदा नहीं हुई है। अगर हम डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये अभी तक कम से कम 6 वीक से अप जा रहा है, लेकिन अपने एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसमें भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें तो ये हमारे लिए
कुछ पॉजिटिव संकेत दे रहा है, यानी कि गोल्ड में इस वीक गिरावट 2% की कम से कम आई है और फिसल के 3% तक तो नीचे आया ही था। और इसमें भी एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, तो यानी कि गोल्ड में जरा सी गिरावट हो तो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा हमारा ध्यान क्रूड ऑयल की तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि जो वैश्विक युद्ध की परिस्थिति है उसमें क्रूड ऑयल का भी बड़ा रोल रहता है। तो अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है, यानी कि इसमें गिरावट या तेजी अभी देखने को नहीं मिली। हालांकि गिरावट में भी हम इसे एनालाइज करें तो ये हाई लो बना रहा है, यानी कि क्रूड ऑयल अभी डाउन ट्रेंड में, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। यानी कि क्रूड ऑयल, गोल्ड और ग्लोबल मार्केट देखें तो उसमें हमें डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि इंडियन मार्केट हमें जरूर से थोड़ा बहुत डरा रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट देखते हुए हमें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और एक हम इंडाइसिस देख ले, निक्की का इंडेक्स देखते हैं तो निक्की में भी हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है, यानी इसमें भी अभी कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट से हमें कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। गोल्ड और क्रूड को देखते हुए भी हमें कुछ नेगेटिव देखने को नहीं मिला है, उल्टा पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ये पैनिक का वक्त नहीं है, लेकिन खरीदी का वक्त जब हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा तभी हम करेंगे। तो इस बार भी शायद हम चार्ट फॉर अ वीक की वीडियो आपके लिए न डालें और फिर से इसी तरह की एनालिसिस लेके अगले वीक आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।